हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट लर्नर 98 पे मैं विनायक पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और जिन लोगों का एचएससी जीडी का एग्ज़ाम है उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे के आइए। और जैसा कि आप सभी को मैंने भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पिछला वीडियो पढ़ाया, तो आप चाहें तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। और भी वहाँ बहुत सारे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से रिलेटेड वीडियोज मिल जाएगी, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको आज इस वीडियो में दिए हुए होंगे। 70 क्वेश्चंस का जो है पूरा सेट होगा। तो चलिए आपका बिना टाइम ख़राब किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी के सामने भारतीय संविधान से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार या कथन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 48 का है, 51 का है, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 21? तो ये आपका दिया गया है अनुच्छेद 48 का ए में। आप सभी लोगों को पता भी होगा अनुच्छेद 48 का ए में दिया गया है पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, या अनुच्छेद 48 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा सिविल सर्विसेज को संरक्षण प्रदान किया गया पूछ रहा है। अनुच्छेद 310, 311, 312, 315। तो जो है लोक सेवाओं को संरक्षण ये 311 अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है, तो दूसरे का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 256 से 263, 352 से 356, 250 से 280 या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 256 से 263, ए ऑप्शन, तीसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 256 से 263 अनुच्छेद में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में दिया गया है। अगर आपसे ये पूछ लेता है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नहीं थे या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग उसमें आंसर लगाइएगा अनुच्छेद 256 से 263 के अंतर्गत केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में दिया गया है। तो तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 50 का है, अनुच्छेद 51 का है, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 52? इसे पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51 का है। तो 4 का जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का ए में जो है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 330, 336, 343 या 351? तो 343 में जो है ये हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो 5 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? मतलब संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो आप सभी लोगों को पता ही है वो आर्टिकल 40 है। संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो 6 का जो है बी ऑप्शन राइट सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, 95, 356 और आपका डी वाला ऑप्शन है 365। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है। क्वेश्चन 7 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन है आपके 352, 356, 360 या 355। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 352 में जो है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। तो 8 का ए सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है और इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना भी रहती है।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 361। तो इसका आपका राइट ऑप्शन आएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। तो 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 249, 280, 368 या 370। तो आपका 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में व्यक्त किया गया था? 18 भाग, 19, 20 या 22। तो इसका आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 22 भागों में भारतीय संविधान के मूल जो है भारतीय संविधान को जब बना था तो मूल जो है उसमें भाग के कितने थे? तो 22 भाग के। तो 11 का डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसमें 22 आंसर दिखा रहा है तो इसका हो सकता है 22 ही हो सकता है। चलिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट भी आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुच्छेद 356 का संबंध निम्न में से किससे है? वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन या संविधान संशोधन। तो 12 का आपका जो है राष्ट्रपति शासन, सी वाला सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 का जो है संबंध है राष्ट्रपति शासन से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, 323 या 325। तो 13 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 323 के अंतर्गत जो है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो जो है 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 349, 350, 350 का है या 351। तो 14 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 350 का ए में जो है प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 350 का ए में। तो 14 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा की गई है? वित्तीय आपात की उद्घोषणा, ये भी आपको बहुत बार एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? 352, 356, 360, 355। तो आपका 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो जो है ये आपका जो है 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? संघ की जो है राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, ये पूछ रहा है। अनुच्छेद 324, 343, 352, 371। तो आपका 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 343 के अंतर्गत जो है संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी या संविधान के अनुच्छेद 343 में दिया गया है। 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अनुच्छेद 17 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343, 345, 346, 348। तो 17 का आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 346 अनुच्छेद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा 346 संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया। तो 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 369, 370, 371, 372। तो 18 का आपका राइट ऑप्शन आएगा अनुच्छेद 369 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है 369 आर्टिकल में। तो 18 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ जो है अंकित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, अनुच्छेद 1 में दिया गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो भारतीय संविधान का पढ़ाया था, उसमें बताया था संविधान जो है अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, इसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है, यह भी आपको बताना चाहिए। 20 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है?
तो सिटीजनशिप ये पूछ रहा है कि जो है किस आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो 5 से 11 तक। इसका 21 का जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 21 के बी में जो है नागरिकता से संबंधित है 5 से 11 आर्टिकल तक, तो 21 का बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकार ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको पढ़ के जाइएगा। किसी ना किसी मतलब शायद ही कोई एग्ज़ाम छूटते हैं तो हर एग्ज़ाम में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है पूछ ही लिया जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन, तो आप सभी लोग जो है पढ़ के जाइएगा। तो ये आपके दिए गए हैं 12 से 35 द्वारा, तो 22 का ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए वाला। 12 से 35 द्वारा जो है मूल अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो आपका 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है केंद्र सरकार को जो है कमज़ोर वर्ग हैं समाज में, तो उनको नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में जो है कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में अनुच्छेद 16 जो है अधिकार प्रदान करता है। तो 23 का जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है आपका दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 17 में, तो ये 24 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन यही करता है, 24 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अनुच्छेद 52, 54, 55, 57। तो आपका 25 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, तो 25 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। तो अनुच्छेद 19 में जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी आपका जो है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें। और सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ कहना मत भूलना, और जो है हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 14, 25, अनुच्छेद 21 का है, अनुच्छेद 19 का ए। तो आपका जो है 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है, तो 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित जो है अधिकार कौन सा है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 17, 19, 23, 24। तो अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट पे आते हैं, 28 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14। तो 29 का जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 29 में, तो जो है 29 का जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, 54 या 32। तो आपका 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो 30 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 31 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 36 का ए में जो है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 31 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है।
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये पूछ रहा है। अनुच्छेद 31, 39, 49 या 51। तो आपका 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 39 में जो है ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित है, तो 32 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, 37, 40। तो आपका 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, ये मैंने आपको भी ऊपर पढ़ाया भी था। तो 33 का डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का है, अनुच्छेद 29 का बी या अनुच्छेद 39 का जो है सी। तो आपका 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का ए में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 34 का जो है बी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, 35 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 50 का है, अनुच्छेद 51 का है, अनुच्छेद 49 का है, अनुच्छेद 52 का है। तो आपका 35 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का है में जो है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ये भी आपका क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है पहले भी। तो आपका जो है ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। ये इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 53 में जो है ये दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, 36 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया के संबंध के बारे में दिया गया है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने अनुच्छेद 61, 75, 76 या 85। तो 37 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया के बारे में दिया गया भारतीय संविधान में। तो आपका 37 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, अनुच्छेद 38 है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 52, 53, 63 या 76। तो आपका 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है, तो 38 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अनुच्छेद 39 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, 75, 76। तो 39 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 75 में जो है मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, तो 39 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में दिया गया है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79। तो आपका जो है 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 76 में जो है भारत के न्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है, तो जो है 40 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ऑप्शन है 81, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85। तो 41 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 85 जो है ये संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, मतलब जो है संसद का 6 माह के बाद जो है सत्र शुरू हो सकता है। तो अनुच्छेद 85 में जो है ये दिया गया है। 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ये आपको दिया गया अनुच्छेद 85 में, तो 42 का ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 106, 108, 110, 112। तो 43 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में, तो 43 का जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 105,
8, 110, 85। तो 44 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में जो है दिया गया है ये। अनुच्छेद 108 में जो लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के लिए विषय में प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में। तो 44 का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 45। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ये भी आपका बहुत बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103, 109, 110, 124 में आपका 45 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में दिया गया है। तो 45 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? भारत के संचित कोष से संबंधित अनुच्छेद 112, 146, 148 या उपयुक्त सभी। तो जो है आपका 46 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो 46 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, 78, 123, 124। तो 47 का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 47 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चला जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चला जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 151 या अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 111। तो आपका 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 124 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाने का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चला जाने का प्रावधान किया गया है। तो 48 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श दे सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो 49 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 143 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो 49 का जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अनुच्छेद 137 में यह व्यवस्था दी गई है। राष्ट्रपति क्वेश्चन क्या था? सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। संविधान व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 137 में दी गई है। तो जो है इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 50 का सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 338। तो 51 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। 51 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143। तो 52 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जो है अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। तो 52 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं अनुच्छेद 53 है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? अनुच्छेद 245, 246, 247, 248। तो 53 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत जो है शक्तियाँ जो है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। तो 53 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि यानी कि कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध बनाने में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, 116, 226 या 249। तो 54 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 249 जो है संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध बनाने में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद जो है 249। तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249, 250, 252, 253। तो 55 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 253 जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो 55 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 256 का 256 से 263, 352 से 356, 250 से 280 या इनमें से कोई नहीं। तो 56 का आपका राइट ऑप्शन जाएगा। 256 से 263 में जो है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में दिया गया है। तो 56 का ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 256, 263, 356 या 370। तो 57 का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो 57 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कोई क्वेश्चन नंबर 58 है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 293, 280, 263, 249। तो 58 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। 58 का जो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया है? ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है। तो जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें हमारी वीडियो को, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 249, 280, 368, 370। तो 59 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 280 अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। तो 59 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? पहले मूल अधिकार था, तो इसको जो है मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है भारतीय संविधान के? अनुच्छेद 28, 30, 31 या 300 का? तो 60 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 300 का ए में जो है संपत्ति के अधिकार को अब रखा गया है। 60 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, 312, 313 या 315। तो जो है 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 315। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो 61 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से, राष्ट्रपति से। पूछ रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 62 का जो है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है अनुच्छेद 312। तो 62 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320, 322, 324 या 325। तो 63 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 300 जो है 20 के अंतर्गत आता है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख संविधान में। 63 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 320, 322, 324 या 326। तो 64 का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। 324 में जो है भारतीय संविधान के 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। तो 64 का जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338, 337, 334। डी वाला ऑप्शन है 339। तो जो है आपका 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। तो 65 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पहले पूछा भी जा चुका है, तो इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 343 का 345 का 346, 348। तो 66 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 343 का 1 के अंतर्गत जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो 66 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। मतलब जब भारत में बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो उस समय जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। 352, 356, 360, 368। तो 67 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो 67 का आपका जो है 352 जो है आर्टिकल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। 67 का ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356, 365, 359 या 360। तो 68 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 356 के अंतर्गत। 356 के अंतर्गत जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। 68 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। संसद के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 352, 356, 360, 355। तो 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो जो है 69 का जो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 374, 356 या 76 में। तो 70 का आपका राइट ऑप्शन है। अनुच्छेद 352 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, तो 70 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उन तक भी ये जो है कंटेंट हमारा पहुँचे। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खूब मेहनत से पढ़ते रहिए और अच्छे से अच्छे जो है एग्ज़ाम के बारे में पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।